अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ बुशरा हक। मैं हूं मोहम्मद कामरान और मैं हूं सहरेश जुहेब। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे और आज के बुलेटिन में आपको बताएंगे इमरान खान का अहम इंटरव्यू, अमरीकी अज़ाइम से आगाह कर दिया, लॉन्ग मार्च का वक्त बता दिया, एक के मुकाबले में 13, अवाम रिलीफ से महरूम और T20 वर्ल्ड कप। सबसे पहले आपको बताएंगे चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अमरीकी अज़ाइम से आगाह कर दिया। कहा अगर हम डिफॉल्ट कर गए तो जो हमें निकालेगा वो भारी कीमत लेगा। खतरा है जो कीमत मांगेंगे इससे हमारी नेशनल सिक्योरिटी खत्म हो जाएगी। बोल न्यूज के प्रोग्राम इमरान खान के साथ में गुफ्तगू में कहा बहुत देर से पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के खिलाफ कैंपेन चल रही है। जब मैं वजीर आजम था तो बताएं कभी ऐसा बयान आया हो? ट्रंप ने पाकिस्तान से मुतालिक बयान दिया था, मैंने उसको जवाबी ट्वीट किया था, लेकिन इन तमाम तर मुश्किल हालात के बावजूद अभी भी हम मुल्क को बचा सकते हैं। पूरी तरह एस्टेब्लिशमेंट को समझाया था कि अगर आपने ये चेंज आने दिया ये संभाल नहीं सकेंगे, इकोनॉमी बिखर जाएगी। शौकत तरीन को मैंने भिजवाया, मैंने कहा आप भी इनको समझाएं क्योंकि वो रोक सकते थे। अगर आपने ये ना रोका ये संभाल नहीं सकेंगे। तो जब मैंने ये कहा या पाकिस्तान ये जिस तरफ लेके जा रहे हैं पाकिस्तान को डिफॉल्ट की तरफ लेके जा रहे हैं, और जब अगर मुल्क खुदा ना खास्ता डिफॉल्ट कर जाए उसके, और अभी भी हम बचा सकते हैं, लेकिन अगर वो डिफॉल्ट कर गया तो उसके बाद हमारे पास जो हमें बेल आउट करेगा, जो हमें निकालेगा डिफॉल्ट से, वो हमारे से बड़ी भारी कीमत मांगेगा। और मुझे जो खतरा है ये इस्लामिक बॉम्ब के पीछे जो पड़े हुए हैं, मुझे खतरा ये है कि ये हमारे से जो कीमत मांगेंगे हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी है तो ये बिल्कुल खत्म हो जाएगी। असल में ये पूरी एक देर से एक कैंपेन चल रही है पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम। मैं तो जब इंग्लैंड में क्रिकेट खेलता था मुझे तब का याद है कि इस्लामिक बॉम्ब कहा जाता था पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम। किसी ने ये नहीं कहा कि इजराइल का जो न्यूक्लियर बॉम्ब है वो ज्यूश बॉम्ब है, लेकिन इसको इस्लामिक बॉम्ब उन्होंने, और इंडियन का जो है वो हिंदू बॉम्ब है, वो कभी नहीं कहा। तो और इसके पीछे मगरबी ऑडियंस के लिए ये था कि मुसलमान बड़े गैर जिम्मेदार टाइप लोग हैं, ये फनेटिक्स हैं, ये फंडामेंटलिस्ट हैं, तो इनके हाथ में अगर बॉम्ब आ गया तो दुनिया को खतरा। इसके पीछे पूरी प्रोपेगेंडा कैंपेन नहीं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर मनसूबा नहीं भी है तो इस तरह की बात करनी पाकिस्तान के मुताबिक। जब इन्होंने रीसेट कर दिया हमारे ताल्लुकात अमेरिका से, बिलाल अभी आर्मी चीफ गए थे, बिलावल ने बहुत टाइम गुजारा है, आपके शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई सारे, और उसने तस्वीर भी खिंचवाई खड़े होकर खुशी खुशी, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ा। क्योंकि अगर ये स्टेटमेंट आ रही है, अब मैं जब प्राइम मिनिस्टर था, अब मुझे बताएं कभी इस तरह की स्टेटमेंट आई? प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक दफा पाकिस्तान के खिलाफ स्टेटमेंट दी कि हम अफगानिस्तान में डबल गेम खेल रहे हैं। मेरी अभी भी ट्वीट है, अभी भी देख ले कि मैंने उसको प्राइम मिनिस्टर होते हुए जवाब दिया था, लेकिन वो रिस्पेक्ट करते। मैं एक और अपनी कौम को बताना चाहता हूं, देखिए ये जो वेस्टर्न डेमोक्रेटिक माइंड्स है ना, वो जब आप अपने मुल्क की मुफादात की जब आप हिफाजत करते हैं, जब तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, जब आप कहते हैं कि हमने रूस से, जो हिंदुस्तान कह रहा है कि हम रूस से सस्ता तेल लेंगे क्योंकि हमारे मुल्क में गुर्बत है, आपका ख्याल है कि वो हिंदुस्तान से ताल्लुकात तोड़ दिए? आप अपनी इज्जत करेंगे तो दुनिया आपकी इज्जत करेगी। तो जब आप उनके सामने लेट जाते हैं वो डू मोर करवाते हैं आपसे। इमरान खान की हुकूमत पर ताबड़तोड़ हमले, एक बार फिर से साइफर के इशू पर हुकूमत का चेहरा बेनकाब कर दिया। बोल न्यूज के प्रोग्राम इमरान खान बोल के साथ में गुफ्तगू में कहा शहबाज शरीफ कहता है कि इस तरह के साइफर तो आते रहते हैं, किसी मुल्क में नहीं होता कि अमरीकी सेक्रेटरी कहे कि अपने वज़ीर आज़म को हटा दो। ये बेशर्म कहते हैं कि ऐसे साइफर आते रहते हैं, असल में इनमें गैरत नहीं है, कौम गैरत से बनती है। मेरा जीना मरना पाकिस्तान, मैंने मुल्क से बाहर नहीं भाग जाना। मेरे कोई लंदन में फ्लैट्स नहीं है, मेरे कोई बाहर प्रॉपर्टीज नहीं जैसे जरदारी और खानदान और शरीफ के, इनका तो सारा टब्बर बाहर बैठा हुआ है। मेरा यहाँ जीना मरना है। मैं एक जो अंदर से समझता हूँ सिस्टम, 3.5 साल प्राइम मिनिस्टर रह के मैं इनको अपनी असेसमेंट दे रहा था कि ये खतरनाक, ये जो आ गए लोग, ये अपनी एस्टेब्लिशमेंट को बता रहा था कि आप अगर नहीं, आखिर में सारा मुल्क देखता है ताकत जिसके पास है, आपके पास ताकत है, आप देख रहे हैं मुल्क किधर जा रहा है। और नेशनल सिक्योरिटी की पहली
पॉलिसी मेरी गवर्नमेंट ने बनाई और नेशनल सिक्योरिटी की पॉलिसी में हमने पहली दफा कहा कि नेशनल सिक्योरिटी सिर्फ मिलिट्री स्ट्रेंथ पे नहीं होती, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ पे भी होती है। लेकिन मैं शुरू से इनको कहता रहा कि मैं वेस्टर्न माइंड को समझता हूँ। आपने अगर अपनी इज्जत करवानी है पहले अपनी इज्जत खुद करें। जिस तरह ये जाके बेशर्मी से उनके पैरों में गिरे हैं और जिस तरह इन्होंने, शहबाज शरीफ कहता जी ऐसे तो साइफर आते रहते हैं, सोचो इनको शर्म नहीं आती। किसी बनाना रिपब्लिक के अंदर भी एक अमेरिकन अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पाकिस्तान के एम्बेसडर को, किसी एम्बेसडर को कहे कि अपने प्राइम मिनिस्टर को हटा दो, और हटाओगे दोगे तो माफ कर देंगे क्योंकि उन्हें पता था दूसरा ये शहबाज शरीफ बैठा हुआ है कहीं। और कोई, मैं अपने मुल्क के ऊपर हैरान हूं कि इन्होंने कोई इन्वेस्टिगेशन ही नहीं की, किसी ने कोई आगे प्रोब ही नहीं किया। मैं छोटी छोटी मुल्कों की, हम तो हैं 22 करोड़, मैं जानता हूँ 50-50 लाख के न्यूजीलैंड, ये छोटे छोटे मुल्क, किसी की मालदीव से जुर्रत नहीं करते, किसी की जुर्रत ना हो कि आप वहाँ उनके एम्बेसडर कहे जो अपने प्राइम मिनिस्टर को हटा दो। और यहाँ बेशर्मों को देखे कहते जी ऐसे साइफर आते रहते हैं। असल में ये गैरत नहीं, कौमें उठती हैं गैरत पे, कौमें स्टैंड लेती हैं, कौम बनती गैरत पे है, कौमी गैरत होती है। हमारा तो नारा ये ला इलाहा इल्लल्लाह कि अल्लाह तेरे सिवा किसी के सामने झुकेंगे, वही हमें गैरत दे देती है। लेकिन बदकिस्मती है जो करप्ट लोग हैं, इनका खुदा पैसा है और पैसा पड़ा हुआ है बाहर, और ये उनके पैर में गिर जाते हैं और ये अपनी, क्योंकि इनको शर्म नहीं आती है, सारे मुल्क को जलील कर। लॉन्ग मार्च कब होगा, इमरान खान ने बता दिया। बोल न्यूज को इंटरव्यू में कहा कि सब कुछ अक्टूबर में होगा। लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान अभी तक क्यों नहीं किया, इमरान खान ने ये भी बता दिया। मैं ये ऐसी एक चीज़ कर रहा हूँ कि क्योंकि मैं एक्सपर्ट हूँ ना इसका, यानी प्रोटेस्ट का, पूरे 126 दिन के धरने का, मैंने ये सारा सब कुछ आजमाया हुआ है। तो ये मैं कर वो रहा हूँ और मैं बता किसी को नहीं रहा, क्योंकि मेरे अंदर से हमारी हर, अब तो एक एक चीज़ रिकॉर्ड होती है मेरी, हर चीज़, टेलीफोन, ये वो, पता ही नहीं हमारे इधर उधर लोग कौन है। तो इसलिए मैं बड़ा अपने पास रख रहा हूँ कि एग्जैक्टली क्या करना। लेकिन ये जो होगी ये मैं इंशाल्लाह, अल्लाह के ऊपर ईमान है, वो कामयाबी वो देता है। लेकिन इंशाल्लाह जो मैं पब्लिक पल्स देख रहा हूँ, पाकिस्तान की तारीख में कभी इस तरह की आवाम नहीं निकलेगी इंशाल्लाह जो इस मार्च में निकलेगी। होगा अक्टूबर में, सब कुछ ही अक्टूबर में होगा, एक दिन का भी टाइम दे सकता हूँ। लेकिन मैं सिर्फ इंतजार कर रहा हूँ कि मेरी वो तैयारी कंप्लीट हो इस बारी, क्योंकि वो जब मैंने 25 में था ना, तो वो मैं अगर तो उससे पहले वो इलेक्शन अनाउंस कर देते तो फिर वो रुक जाएगा। लेकिन उन्होंने अब करना नहीं इलेक्शन अनाउंस, क्योंकि मुझे पता है घबराए हुए सारे। वो सबसे ज्यादा जो आज मुझे तकलीफ है कि ये वो जो 30 साल से लोग चोरी कर रहे थे इस मुल्क, 99 में जब मुशर्रफ ने टेक ओवर किया तो मिठाइयाँ बांटी लोगों ने, क्योंकि वो इनकी करप्शन से लोग तंग थे, लोगों ने मिठाइयाँ बांटी, क्योंकि मुझे पता है। उसके बाद जनरल मुशर्रफ की सबसे बड़ा ग्राफ नीचे गिरा जब एनआरओ दे दिया इन दोनों घरों को। इन्होंने 10 साल में 4 गुना पाकिस्तान का कर्जा बढ़ाया और खुद अरबोपति बन गए, सारे अमीर हो गए। के बाद जब हम आए, लोगों ने हमें वोट दी इनके खिलाफ और इन्हीं को हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया जाके इस बारी। और ये फिर ये हैरान होते हैं कि जनाब आप उन चोरों को जिनसे कौम तंग आई हुई थी, बार बार लोगों ने इनके खिलाफ इजहार किया कि लोग इनसे तंग है, करप्शन से तंग है, चोरी से, उनको ऊपर बैठा के उनके केसेस सारे माफ करवा दिए। यानी उन्होंने बैठ के सारे अरबों रुपए की अपनी चोरी से निकल गए हैं। मरियम भी बरी होगी, नवाज भी बरी हो जाएगा, जरदारी भी बरी हो जाएगा। की तारीख के अहम तरीन ज़िमनी इंतखाबात आज होंगे। कितने हल्के, कितने उम्मीदवार, कितने वोटर्स हैं और कितने पोलिंग स्टेशन हसास और कितने इंतहाई हसास हैं, जानते हैं इस रिपोर्ट में। एक तरफ 13 जमाती हुकूमती इत्तेहाद, दूसरी तरफ तन्हा तहरीक इंसाफ। कौमी असम्बली के 8 और पंजाब के 3 हलकों में बड़ा मुकाबला आज हो रहा है। इमरान खान 7 हलकों से मुकाबले में हिस्सा लेकर पाकिस्तानी और बैरून मुल्क मरकज़े निगाह बन चुके हैं। पाकिस्तान की तारीख में बैक वक्त 7 हलकों से इंतखाब लड़ने का ये पहला मौका है। इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा की 3, कराची और पंजाब से 2 नशिस्तों पर उम्मीदवार हैं। खैबर पख्तूनख्वा में कौमी असम्बली के 3 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन होगा। पेशावर के हल्के NA 31 में इमरान खान और ANP के गुलाम अहमद बिलोर के दरमियान दिलचस्प मुकाबले की तवक्को है। इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इलेक्शन के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली। तमाम हलकों में रेंजर्स, FC और पाक फौज की तैनाती का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। प्रिजाइडिंग अफसर दस्तखत शुदा फॉर्म 45 की कॉपी एजेंट को देने का पाबंद होगा। इलेक्शन कमीशन ने शिकायत की आज़ादी के लिए सूबाई और वफाकी सतह पर भी कंट्रोल रूम कायम कर रखा है। इन हलकों में 24,60,000 मर्द जबकि 20,28,000 के करीब खवातीन वोट डालने का हक रखती हैं। टोटल 2,937 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिनमें से 806 मर्दों और 713 खवातीन के लिए मखसूस हैं। 1416 पोलिंग स्टेशन में खवातीन और मर्द दोनों के लिए बूथ बनाए गए हैं। 747 पोलिंग स्टेशन को हसास और 694 इंतहाई हसास करार दिए गए हैं।
कौमी असम्बली की 8 और पंजाब असम्बली की 3 नशस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन का मैदान आज सजेगा। इंतखाबी सामान की तरसील जारी है। सिक्योरिटी के लिए रेंजर्स, FC और पाक फौज तैनात होंगे। इस हवाले से मजीद हम बात करेंगे कराची से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे शाहरुख शाह से, जो कि NA 239 में मौजूद, जबकि फैसलाबाद से GA तनवीर हमें ज्वाइन कर चुके हैं और कराची से मोहम्मद सलीम भी हमारे साथ हैं जो कि NA 237 में मौजूद हैं। पहले हम 239 का रुख करेंगे। शाहरुख, बताइएगा हल्के में क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप, सिक्योरिटी के इंतजामात क्या होंगे? जी बिल्कुल, देखें इस वक्त मैं आपको NA 239 से रिपोर्ट कर रहा हूं, जहां पे जो गवर्नमेंट सुपीरियर कॉलेज है उसको डिस्पैच सेंटर पर जो है वो बनाया गया है। जो कल होने वाले यानी कि आज होने वाले जो ज़मनी इंतखाबात है NA के, उसकी तमाम तर तैयारियां जो है वो मुकम्मल कर ली गई हैं। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन में जो है वो पुलिस की नफरी जो है वो तैनात कर दी गई है। एक पोलिंग स्टेशन पे तकरीबन 10 पुलिस एहलकार जो है वो तैनात किए जाएंगे, जबकि एक SSP के साथ 100 जो है वो पुलिस एहलकार की नफरी मुख्तलिफ जो पोलिंग स्टेशन है उसका विजिट भी करेगी। तमाम इंतहाई और जो है वो हसास जो पोलिंग स्टेशन हैं उस पर कैमरे भी नस्ब कर दिए गए हैं। इस वक्त हमारे साथ DMO मौजूद है, उनसे हम मज़ीद तफसील जानते हैं कि इस वक्त इलेक्शन कमीशन ने कितनी तैयारी में है आज के इलेक्शन के हवाले से। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के हवाले से ये है कि हमारे 330 पोलिंग स्टेशन है, जहाँ पर हमारे जो पोलिंग पर्सनल है अलॉन्ग विद पुलिस वो पहुंच चुके हैं सेफली। वहाँ पर हमारे जो मॉनिटरिंग टीम है उन्होंने वॉच किया है, वो वहाँ पर सेफली हैं। सुबह 8 बजे पोल स्टार्ट होगा एज़ पर शेड्यूल और इंशाल्लाह अपने टाइम के मुताबिक ख़त्म होगा और हतमी तैयारी हो चुकी हैं। इंशाल्लाह कल आप मीडिया के तवज्जुल से या आप खबरें आप तक भी आएंगी कि इलेक्शन कमीशन ने अच्छी तरीके से तैयारी की हुई है। जी बिल्कुल, देखें तकरीबन पुलिस की जो है वो 7,500 से ज़ायद जो है वो नफरी तैनात की गई है दोनों NAs की जो सीट है, और इस वक्त तमाम तर तैयारियां जो है वो इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जो है वो मुकम्मल की गई हैं। लॉजिस्टिक जो है वो तमाम जो वो भी पोलिंग स्टेशन में बैलेट पेपर, बैलेट बॉक्सेस भी पहुँचा दिए गए। जी शाहरुख, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। रुख करते हैं मोहम्मद सलीम की जानिब, वो भी कराची के हल्का NA 237 में मौजूद हैं। सलीम, बताइएगा NA 237 में इस वक्त तैयारियां कहां तक पहुंची हैं? जी बिल्कुल कामरान, देखिए मैं इस वक्त NA 239 में मौजूद हूँ, जहाँ पर जो है वो शाह फैसल कॉलोनी मॉडल टाउन का मॉडल कॉलोनी का इलाका लगता है। इसमें भी जो है वो इस वक्त के जो मनाजिर हैं, इस वक्त की जो सूरत हाल है उससे मैं अगर आपको रिपोर्ट करता चलूँ, यहाँ पर हमारी कुछ देर पहले लोगों से बात हुई, वो काफ़ी पुरजोश थे। उनकी जो है वो कल सुबह 8 बजे से 5 बजे तक लेकर जो है वो बिना किसी वक्फे के बिना किसी वक्फे के जो है वो इलेक्शन होगा। और इस पे जो है वो लोगों से जब हमने बात की तो वो काफ़ी पुरजोश थे। उनका जो नतीजा था वो हमने बोल न्यूज़ के लिए कवर किया, तो उनका कहना था कि इस हलके से जो है वो इलेक्शन से पहले ही इमरान खान जीत चुके हैं। जितने भी शहरी थे, जितने भी इस हलके के वोटर्स थे, उनसे हमने बात की तो उनका यही जो है वो नतीजा था, या यही उन्होंने हमें जो है वो बात करते हुए बताया कि वो वोट जो है वो इमरान खान को देंगे। इस वक्त जिस इलाके में मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर जो है वो PTI के साबिक MNA ने यहाँ से इस्तीफ़ा दिया था, जिस वजह से आज इलेक्शन होने जा रहा है। इस NA 239 समेत जो दोनों हलके हैं वहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो काफ़ी जो है वो पुरजोश हैं। शहरी इस इलाके के वोटर्स जो है वो काफ़ी पुरजोश हैं। यहाँ पर गहमा गहमी आप यहाँ पर देख रहे हैं। आप हमारे साथ रहेगा। मुल्तान की भी सूरत हाल जान लेते हैं। मुल्तान का हल्का NA 157 है, जहाँ पर ज़िमनी इलेक्शन के इंतजामात भी मुकम्मल हो गए हैं। 264 यहाँ पर पोलिंग स्टेशन बताए जा रहे हैं। 4,62,205 वोटर्स हैं जो कि अपना हक़ रायदही इस्तेमाल करेंगे। हल्के में 8 उम्मीदवार हैं मैदान में, और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मेहरबानो कुरैशी हैं और पीपल्स पार्टी और PDM के उम्मीदवार सैयद अली मूसा गिलानी हैं। जावेद इकबाल अंबर, ब्यूरो हेड मुल्तान हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि हल्के में क्या माहौल बना हुआ है और कैसा मुकाबला रहेगा। जी जावेद। जी बिल्कुल, इंतज़ार की घड़ियां तकरीबन ख़त्म होने को है और मुल्तान के हल्का 157 में ज़िमनी इलेक्शन दान आज सजेगा।
पोलिंग का अमल आज सुबह 8 बजे शुरू होगा और ये पोलिंग का सिलसिला 5 बजे तक जारी रहेगा। और इस हवाले से अगर इंतजामात की बात करूँ तो इंतजामात तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं। हल्का N 157 में 8 उम्मीदवार मैदान में हैं और सबसे जो कांटेदार मुकाबला मुतवक्के है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PDM के मुश्तरका उम्मीदवार अली मूसा गिलानी के दरमियान है। ये अगर कहा जाए कि ये इलेक्शन जो है दो बड़े ख़ानदानों का इलेक्शन है, जिनमें साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी है, उनके साहिबजादे अली मूसा गिलानी मैदान में हैं, तो दूसरी तरफ साबिक़ वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी के साहिबजादी मेहर बानो कुरैशी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं। तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार ताहिर राह भी यहाँ पर मौजूद हैं। इसके साथ 5 आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन में ही हैं। ताहम यहाँ पर आज कांटे का मुकाबला है। बहुत शुक्रिया जावेद इकबाल अंबर, आपने हमें यहाँ की सूरत हाल बताई और कराची से शाहरुख शाह और मोहम्मद सलीम हमारे साथ थे। आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया। शरकपुर शरीफ में ज़िमनी इंतखाब PP 139 में आज बड़ा मार्का होने जा रहा है। रात के पहर भी वोटर्स लिस्टों से अपने वोट नंबर की पर्चियां बनवा रहे हैं ताकि पोलिंग स्टेशन पर कोई वक्त दिक्कत पेश ना आए। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे मुस्तफ़ा खान बता रहे हैं वहाँ पर मौजूद लोगों का जोश और जज्बा कैसा है। मुस्तफ़ा बताइएगा। जी हाँ बिल्कुल, हल्का PP 139 में बड़ा मार्का होने जा रहा है। रात के इस पहर भी जो कारकुनान है वो इस वक्त हतमी लिस्टें जो हैं वो तैयार कर रहे हैं और अपने जो मोहल्लेदार हैं उनको यहाँ पर अपने लिस्टें बना के उनके वोटर नंबर्स जो हैं उनको अलॉट कर रहे हैं। मेरे साथ इस टाइम एक कारकुन भी मौजूद है, ये इनसे जानते हैं कि कैसे तैयारियाँ चल रही हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? आवाम हकीकी आज़ादी के लिए उठ चुकी हुई है, मतलब उनका एक जो जुनून है वो उभर रहा है। तो अल्लाह के फजल से PP 139 जो है वो हमारी कामयाबी वाज़िया है और मेरा ये पैगाम है अपने वोटर्स को, अपनी आवाम को कि इस मुल्क की खातिर, हकीकी आज़ादी की खातिर, अपने आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल की खातिर सुबह घरों से निकलें और बल्ले पर मोहर लगाएं और बल्ले को कामयाब करें, क्योंकि हम हकीकी आज़ादी चाहते हैं। उनका यही कहना था कि वो हकीकी आज़ादी की जंग के लिए तैयार हैं और उन्होंने अपने ठीक है मुस्तफ़ा खान, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर, सबसे बड़ी कवरेज 16 अक्टूबर सबको मोटिवेट करें कि उन्होंने निकल के इलेक्शन में वोट डाल दिए। सबसे ज्यादा रिपोर्टर्स, सबसे बड़े पैनलिस्ट, लम्हा बा लम्हा इलेक्शन की खबर सिर्फ बोल पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।